श्री राधे राधे, जय श्री राम, जर्मन। अभी जो अपडेट है 2026 में जिन बच्चों का 11th में जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पीसीएम है या फिर पीसीएम से आप क्या क्या कर सकते हैं, 10th 11th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो ज़्यादातर बच्चे के दिमाग में ये है कि मैं अगर 10th में हूँ तो मैं पीसीएम ले लेता हूँ तो मुझे जेमेंस है और जेमेंस के थ्रू मैं एडवांस जाऊँगा और आईआईटी जाऊँगा। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता है कि अगर मैं एडवांस नहीं जा पाऊँगा तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा, और फिर आईआईटी या एनआईटी में तो क्या करूँगा। पीसीएम ग्रुप से लगभग 20 ऐसे कैरियर में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी बेस्ट है। देखिए, बीटेक आपका जो एडवाइस मिल रहा है ना किसी मदर या फादर से या किसी टीचर के द्वारा, वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन शायद वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इंजीनियरिंग करना आज से 25 साल पहले सही था और आज मेरी नज़र में शायद उतना सही नहीं है जो 2005 या 10 के दशक में था। 15 तक तो सही था, 15 के बाद बीटेक का बहुत बुरा हाल है। ये हर गवर्नमेंट कॉलेज का, चाहे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीआई, आईआईटी में जैसे कॉलेज में भी प्लेसमेंट 100% रेशियो नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए बीटेक करने से पहले बहुत सारे पीसीएम कोर ग्रुप है, उसी पर मैं अगले आपसे 10 से 12 मिनट चर्चा करूंगा। उन बच्चों के लिए जो 11th पे पीसीएम ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब उनका टारगेट जेमेंस है, तो उसके अलावा वो क्या क्या कर सकते हैं। देखो, कुछ कोर ब्रांच की बात करूँगा। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अगर देखा जाए ऐसे 25 साल पहले का सैलरी आज का बहुत काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद में अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे डाटा साइंस, एआई, एमएल, तो जरूरी नहीं कि आप 4 साल और 3 साल का भी कोर्स करोगे तो ही आपको डिग्री मिलेगा। इन जैसे कोर्सों में 6 महीने से लेकर के 1 साल का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स हो रहा है। जिनके पास स्किल होगा, चाहे डाटा साइंस, एआई, एमएल, क्लाउड कंप्यूटिंग या पाइथन, बस पकड़ है, जो भी ये सारे सीएस रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको, और तो उन्हें उस फील्ड में जॉब मिलेगा अगर बीटेक नहीं भी है तो अगर आप नॉन बीटेक हैं तो अगर आपको इन पर पकड़ है, आप पाइथन को जान रहे हैं, एआई को जान रहे हैं, डाटा साइंस को जान रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का फील्ड का कहीं से आपने 6 महीना साल भर का कोर्सेज किए, बहुत सारे एनआईटी, आईआईटी के अंदर में सर्टिफिकेटेड कोर्स भी समय समय पर आते रहते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। स्किल बेस्ड वर्क अगले 5 साल के बाद 2026, 27, 28, 29, 30 में स्किल बेस्ड वर्क होगा। ये नहीं होगा कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस एआई कर लिए तो आपको 100% जॉब है, और जो लड़का अगर बीटेक नहीं भी किया है लेकिन उसका बस एआई का ज्ञान है, कहीं से उसने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो प्रायोरिटी उनको भी सेम मिलेगा। तो इंजीनियरिंग का जो प्रकार है उस पर मैं चर्चा करूँगा। स्टार्टअप में क्या सैलरी होता है और लास्ट जब आप हाई ग्रेड पे चले जाते हैं तो फिर उन्हें क्या मिलता है, जिसको फैंग इंजीनियर बोलते हैं, है ना। तो सर्विंग कंपनी में स्टार्टअप में 4 से 5 लाख रुपया, प्रोडक्ट में कहीं सीनियर सेकेंड बेस पे जाते हैं तो लगभग 10 से 15 लाख अराउंड उनको पैकेज मिल जाता है। उसके अलावा अगर वो फैंग इंजीनियरिंग में जाते हैं तो 40 से 50 लाख तक पैकेज आता है। तो बीटेक इन बी तो आपको पता है कि हम जेमेंस के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एआई है, क्लाउड है, कंप्यूटिंग है। 2027 तक लगभग अगर देखा जाए डाटा साइंस में इनमें काफ़ी ज़्यादा हायरिंग है। तो ऐसा नहीं है कि लगभग अभी जैसे 2021 में 11 लाख है, 27 में 11 लाख चाहिए, लगभग टोटल 27 लाख ऐसा डाटा है, कहीं पे मैंने पढ़ा था, और अभी 11 लाख है, तो 16 लाख आपको अगले 1 साल में इन फील्डों का रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जरूरत पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे आपको रोजर पे हो गए या फिर एचपीसीएल हो गए, फिर एनीवे सॉफ्टवेयर में आपको सेमीकंडक्टर जैसे ब्रांचेज हो गए। इन सारे प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको अच्छा खासा स्किल होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गए, आपको फ़ोन पे जैसे हो गए, यहाँ पर एक अच्छा रिक्वायरमेंट अगले 1 साल में लगोगे 7 से 8 लाख इंजीनियर इन जैसा कोर्सों में जो इनके पास नॉलेज है उन्हें जॉब मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है कि कोर ब्रांच। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि कोर ब्रांच में कैरियर नहीं है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EE, केमिकल एंड पेट्रोल केमिकल में कैरियर ही नहीं है। तो ये गलत है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा भी वहाँ तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा कम है, क्योंकि कोर ब्रांच में बच्चे को दिमाग में आने का आज का जनरेशन का सोच ही नहीं कि मैं कोर ब्रांच में जाऊँ। बस सबका दिमाग में जिसका है ना, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो, 98 हो, सब सोचता है मैं कंप्यूटर साइंस, एआई, एमएल को पढ़ूँ और मुझे जॉब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में 20 से 25 लाख रुपये देने के बाद भी उन्हें 4 लाख का नौकरी मिल रहा है। तो कोर ब्रांच में भी जो आने वाले समय में इनकी जानकारियाँ रखेंगे, कोर ब्रांच में सिविल कर रहे हैं
तो सिविल ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन काम हमारे देश में बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर आज भी हो रहा है, अगले 5 साल में 10 साल में हमेशा होता ही रहेगा। बहुतों को लगता है कि ये कैरियर मर चुका है, मैंने बहुत लोगों को लगता है सिविल मुझे नहीं करना है, उसमें तो कैरियर नहीं है। मैं बच्चों को जब काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे ये मालूम जब चलता है, बच्चों से रूबरू होता हूँ, मैं बोलूँगा बेटा बीटेक इन सिविल कर लो, अच्छा कॉलेज। नहीं अंकल मुझे सिविल तो नहीं करना, मुझे तो सर CSC करना है। तो ये दिमाग से निकाल दो, कोर ब्रांच में कैरियर बहुत ज़्यादा है, ये मरा नहीं है, बहुत ज़्यादा जिंदा है। यहाँ पर स्टार्टिंग पैकेज 5 से 7 लाख रुपया एवरेज आपको मिल जाता है बहुत सारे जगह। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EC और सेमी कंडक्टर जैसे ब्रांच में कभी न मरा है न मरेगा। आपको बस फोकस रखना है कि आपका कैरियर ग्रो किस फील्ड में जा रहा है। तो कैरियर ग्रो को लेने के लिए आपको डिस्कस करने की ज़रूरी है कि अगर हम CS के अंदर में नहीं जा पा रहे हैं तो हम कोर ब्रांच सिविल, AIE और इलेक्ट्रिकल, EC जैसे ब्रांच पे कॉलेज कैसे कंडक्ट करें। तो कॉलेज के लेकर आप किसी काउंसलर के पास संपर्क में रहेंगे तो कॉलेज आपको जानकारी देगा। तो कोर ब्रांच को लेकर के आपको थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा कि वहाँ पर वेट का मतलब है कि आपको कॉलेज में कैसे आना है, कॉलेज कौन सा है। तो कॉलेज को लेकर के कोर ब्रांच को जो जानकारी है उसमें बता रहा हूँ, जैसे कि सिविल हर जगह पूरा डिमांड है, आने वाले समय में रहेगा। E&E ये CS के बाद थोड़ा सा नीचे ब्रांच, और केमिकल इंजीनियर आपको पता है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों में इसका डिमांड ज़बरदस्त है। और गेट के बाद 12 से 18 लाख रुपये स्टार्टिंग होता है, और गेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं। उसी तरह पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल में भी गवर्नमेंट में PSU सेक्टर में अच्छा सैलरी पैकेज है। तो ये सारे ब्रांच जिंदा है, लेकिन आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि बीटेक में कोर ब्रांच भी कोई ब्रांच है। जिन्हें पूछो वो यही बोलते हैं मुझे CS करना है। तो बेटा ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एक है कैरियर PCM में जरूरत मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में बीटेक इन मैरीन होता है और BSc टेक साइंस, नेटिकल साइंस होते हैं जिसको बोलते हैं। एक अच्छा कैरियर है जहाँ पर आपको 8 से 10 महीना आपको एक देश से दूसरे देश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम में अब भूमिका निभाएंगे। एक जैसे मालवाहक जहाज पे आपकी ड्यूटी होता है, हिंदी में बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर डॉलर में सैलरी मिलता है, रिक्सी जॉब तो है। ये नेवी नहीं है, मर्चेंट नेवी है। नेवी गवर्नमेंट का है, नौसेना। मर्चेंट नेवी में आप एक तरह से वहाँ पर अगर कप्तान बनते हैं तो 15 से 20 लाख रुपये महीना मिल सकता है। स्टार्टिंग पैकेज 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होता है। तो मर्चेंट नेवी भी आप अपना सकते हैं IMSC PCM वाला बच्चों के लिए। और साथ में पेट्रोकेमिकल आपको बता दिया, पेट्रोलियम बता दिया। और लास्ट एक मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुने। अगर आप PCM ग्रुप से हैं तो कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए विशेष मैं अलग वीडियो बना के लेकर आऊँगा, मैथ वाले बच्चे पैरामेडिकल में क्या कर सकते हैं। तो ये जानकारी उन बच्चों के लिए था जो 10th 11th 12th में रनिंग कर रहे हैं और अगले साल या इस साल 11th में आए PCM से क्या क्या कर सकते हैं। और साथ में आप पायलट भी बन सकते हैं, पायलट के लेकर अलग मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो PCM में बहुत सारे कैरियर है, लेकिन मैं बीटेक के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर CS के अलावा भी कोर ब्रांच में आप एडमिशन लीजिए, उसमें कैरियर है। बस आपको आने वाले समय में अच्छे जॉब पाने के लिए AI, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन, IoT जैसे सब्जेक्ट पर सर्टिफिकेट कोर्स करना है। 6 महीना का, 8 महीना का या फिर 1 साल का, और आपका नॉलेज है। और आप बीटेक का ये नहीं देखिए कॉलेज कि आप टायर 1 कॉलेज से कि टायर 2 से, टायर 3 से है। आपको पास इनकी पकड़ है, आपको जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि स्किल बेस्ड वर्क पढ़ाइए। ये मायने नहीं रखेगा कॉलेज कैसा था, डिग्री कैसा था, आपने कब पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। आपका नॉलेज है, आपके पास जॉब होगा। आपके पास डिग्रियां हैं और नॉलेज नहीं है तो फिर जॉब नहीं होगा। तो 60 कैरियर काउंसलिंग, 1 कॉल ऑल सोल्यूशन, कैरियर एडवाइस, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। मैं भूतपूर्व सैनिक बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें नहीं करें, लेकिन वीडियो जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।